एक गलत आत्मा, एक गंदी आत्मा आई है धरती पर, आपसे निरंतर संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है। वो कुछ कहना चाहती है। वो आपसे क्या है उसके मन की मनसा, क्या कहना चाहती है वो आपसे? चलिए ध्यान देते हैं। नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ खुशबू और फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए? सुनकर होश उड़ने वाले हैं आपके। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ, यह मैसेज किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुँचा है, क्योंकि ये आपके लिए है। कोई है जो लगातार संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा है और आज उसकी ही ये इच्छा है कि ये संदेश आप तक पहुंचे। अगर ये संदेश आपके लिए नहीं है तो किसी भी कारण से आप मेरा ये संदेश पूरा नहीं सुन पाएंगे। कोई आपको पुकार लेगा, इसी मोबाइल पर किसी का फ़ोन कॉल आ जाएगा, आप व्यस्त हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा टेक्निकल इशू होगा, मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आपने इसको क्लिक किया और पूरा सुन रहे हैं तो इतना जान लिए कि आपकी एनर्जी जुड़ रही है यूनिवर्स से। आज ये संदेश आपके लिए है, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्या चैनलिंग हो रही है आज आपके लिए, क्या डाउनलोड होकर आया है आपके लिए? एक आत्मा है, ये एक शक्ति है। हाँ, मैं देख पा रही हूँ। जब भी ध्यान लगा रही हूँ एक ही चीज़ सामने आ रहा है, एक रोता हुआ, एक उदास, जैसे बहुत कुछ कहना है इसको। यह एक आत्मा है, लेकिन यह एक अपवित्र आत्मा है, यह एक गंदी आत्मा है। जैसे बहुत अपराध किया हो किसी ने अपने जीवन में, बहुत सारे गलत काम किया हो इसने, बहुत सारी गलत चीज़ की हो आपके साथ और अब जाकर पछतावा हो रहा है इसको, अब जाकर पछतावा हो रहा है इसको। ये माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि एक सोल है, एक सोल है, एक शक्ति है। ऊर्जा इनके अंदर भी बहुत है, शक्ति इनके अंदर भी बहुत है। ये बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये बहुत दुखी है, बहुत उदास है। हमें हमारे किए का जब पश्चाताप होता है ना, तो हमारी शक्तियाँ हमारे हाथ में होती है लेकिन क्षीण हो जाती है। हमारी शक्तियाँ बिल्कुल कम हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि पहले हम उनसे क्षमा मांग ले, जिसके लिए हमने इतनी सारी गलतियाँ की हैं। जब हम किसी के जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं ना, और उसके बाद हमें उसकी सज़ा मिलती है, परमात्मा की ओर से हमें उसकी सज़ा मिलती है, तब जाकर हमें पश्चाताप होता है। उस वक्त हम चाहे कितनी भी ऊर्जा से भरे हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, हमारे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, हमें ऐसा लगता है जैसे कि पहले सामने वाला मुझे ये कह दे कि जाओ मैंने तुमको क्षमा किया, जाओ मैंने तुमको माफ़ किया। यहाँ एक ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। यस, ये एक सोल है, एक सोल है। ये मेल है या फीमेल है मैं नहीं कह सकती, क्योंकि एक आत्मा है और बहुत ज़्यादा बोझिल, बहुत ज़्यादा भार है इसके मन में। ये बहुत उदास है, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती है ये आत्मा। एक बात और है, ये बहुत कुछ देना भी चाहती है आपको। क्यों देना चाहती है? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ छीना है आपका, बहुत सारी खुशियाँ इन्होंने छीनी है आपकी। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत बुरा किया है, सिर्फ आपके साथ नहीं, न जाने कितनों के साथ। इन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की। देखो, पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है। हम जीते जी जिस चीज़ को नहीं चुका पाते, हमें परम पिता परमेश्वर के यहाँ जाकर उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा नेक काम करो, अच्छे काम करो, दूसरों के साथ गलत मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो। ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ चाहे वहाँ हिसाब तो देना पड़ेगा। और यही हुआ है इनके साथ, यही हुआ है इनके साथ। इन्होंने एक नहीं कई बार किया है। इन्होंने अपने पूरे परिवार में विष फैला दिया, मतलब किसी को भी अपने पाप से अछूता नहीं रखा। इन्होंने जो काली कमाई की, इन्होंने जो पाप किया, उसमें इन्होंने सबको शामिल किया, अपने परिवार के एक एक सदस्य को शामिल किया। कई बार इन्होंने आप पर हमले करने की कोशिश की, कई बार इन्होंने आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश की। और सिर्फ आप नहीं, इनके साथ इनके परिवार का एक एक सदस्य भी शामिल है, बच्चे औरत सभी शामिल है, क्योंकि सबको इन्होंने दूषित किया, सबको इन्होंने दूषित किया। और अब जाकर इनके मन में पश्चाताप हो रहा है, अब जाकर इनको ग्लानि हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मैं उस वक्त समझ पाता कि जीवन हमें क्यों मिलता है, हमें क्यों जीवन मिलता है, हमें कितने मौके मिलते हैं दूसरों की मदद करने के लिए।
कितना हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन इन्होंने बार बार हमले किए हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बार बार हमले हुए हैं, बहुत कुछ छीना गया है आपका। यहाँ तक कि आपके घर, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपके परिवार के सदस्यों पर भी इनकी बुरी नज़र थी। ये चाहते थे सबका अनिष्ट हो जाए, बेवजह ये चाहते थे सबका अनिष्ट हो जाए, कोई कभी आगे न बढ़े, सब कमी का शिकार हो जाए। ऐसा इन्होंने बहुत बार सोचा, बहुत बार किया, और इनके प्रयास से न जाने आपके घर परिवार की खुशियाँ कितनी बार छीनी गई। और अब जाकर पश्चाताप के आंसू इनकी आंखों में आ रहे हैं। क्यों? परमात्मा सजा दे रहे हैं, परमात्मा सबको सजा देते हैं। यहाँ डिवाइन की शक्तियाँ मैं देख पा रही हूँ, आपके चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ यूनिवर्स की एनर्जी से, परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है। सेलिब्रेशन, ओके, जल्द ही एक सेलिब्रेशन होने वाला है, जल्द ही एक सेलिब्रेशन होने वाला है। कुछ तो सेलिब्रेट करेंगे आप, यानी कि कुछ मिलने वाला है आपको, कुछ होने जा रहा है, कुछ अत्यंत ही शुभ, कुछ आपके जीवन में अत्यंत ही शुभ होने वाला है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, इसीलिए आपके जीवन में ये अद्भुत घटना घटेगी। आप सेलिब्रेट करेंगे, आप सेलिब्रेट करने वाले लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए, प्रशंसा होगी आपकी। यहाँ पर ये शोल जो है, ये एक गंदी अपवित्र आत्मा है। यहाँ इनकी आंखों में आंसू है, इनका चेहरा उतरा हुआ है, इनको मुक्ति नहीं मिल रही है, इनको बेचैनी हो रही है। ये आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ये बार बार ये एक पुकार कहते हैं ना, इनकी तड़प है। इनको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप इसको क्षमा नहीं करेंगे। ये कौन है आप नहीं पहचान पाएंगे। इन्होंने क्या किया आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको हृदय से इनको क्षमा करना होगा, क्योंकि बहुत बेचैन है ये, बहुत उत्सुक है ये आपसे बात करने के लिए, आपसे संपर्क बनाने के लिए, बहुत बेचैन है ये आपसे क्षमा मांगने के लिए। बस इनकी एक ही ख्वाहिश है, मुझे क्षमा कर दो, तब मैं अपनी राह चलूँ। हाँ, ये कुछ आपको देना चाहते हैं। इनको, इनके पास भी इनकी कमाई का बहुत ऊर्जा है, इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं, केवल ये उदास है, उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यदि आप अपने मन को साफ करके, आप अपने मन को धोकर इनको बस क्षमा कर देते हैं, तो शायद ये आत्मा जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाए, बहुत आशीर्वाद देकर जाए। इन्होंने अपने जीते जी, अपने जीवन काल में इन्होंने जो नहीं किया, जो नहीं दिया आपको, शायद अब ये देना चाहते हैं। ये पश्चाताप के आंसू हैं, ये पश्चाताप के आंसू हैं जो इनकी आंखों में बह रहे हैं। अब ये इनको रोकना नहीं चाहते। ये अपने जीवन में बहुत गलतियां कर चुके हैं, और अब जाकर इनको समझ में आया कि जीवन कितना बहुमूल्य था। बेवजह क्यों इन्होंने आपके परिवार के साथ अनिष्ट किया, क्यों इन्होंने अपमान किया, क्यों इन्होंने गलत कार्य किए। अब जाकर ये क्षमा चाहते हैं, अब ये माफ़ी चाहते हैं आपसे। आपको अपने मन को धोकर, आपको अपने मन के सारी बातों को हटाकर इनको क्षमा करना होगा। क्या देना चाहते हैं? ओके, मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। कुछ खेत, कुछ ज़मीन जैसे जिसमें हरियाली हो, बहुत सारे पेड़ हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके लिए ये क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, केवल एक खेत हो सकता है, ये एक ज़मीन भूमि हो सकती है। शायद इन्होंने आपके परिवार से ये सब चीज़ें छीन ली हो, शायद ये चीज़ इसलिए भी दिख रही हो, या इसलिए भी ये दिख रहा हो, शायद ये सब चीज़ें ये आपको देना चाहते हो, या ऐसा कोई मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, ज़मीन का कोई मामला हो, जिसमें इन्होंने आपके परिवार का साथ नहीं दिया, जिसमें इन्होंने आपके परिवार का बिल्कुल साथ नहीं दिया, या आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। ऐसा कोई मामला हो सकता है, क्योंकि यह बहुत पेड़ पौधे से भरा एक भूमि का टुकड़ा हो सकता है, ये कोई खेत हो सकता है, ये कोई ऐसी ज़मीन हो सकती है जिस पर घर नहीं बना है, ये प्लेन है, और ये इन पर नज़र है इनकी, इन पर नज़र है ये इनकी, इनको देख कर ये बार बार रोते हैं। शायद ये आपकी है जो इन्होंने छीन ली, या ये आप ले रहे थे, उन्होंने लेने नहीं दिया। इस तरह की कोई भी बात हो सकती है इस ज़मीन, इस खेत के टुकड़े से जुड़ी हुई, जिसके लिए बार बार पछता रहा है ये बार बार पछता रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्या करूं कि वो सारी चीज़ें आपको लौटा दूं, वो सारी चीज़ें मैं आपको लौटा दूं जिस पर आपका हक था, पर इन्होंने आपको लेने नहीं दिया। इन्होंने पास्ट में मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा गलत कार्य किए, इतने ज़्यादा गलत कार्य किए कि इनको मोक्ष भी नहीं मिली, और इनको परमपिता परमेश्वर की ओर से
बहुत सारे प्रश्नों में उलझना पड़ा और बहुत सारी दंड भी इनको मिली है, सज़ा भी इनको मिली है, और अब शायद इनको भेजा गया है, शायद ये खुद नहीं आए हैं, इनको भेजा गया है कि आपसे क्षमा मांगने के लिए। देखो, यही होता है, यही है कर्मों का फल, यही है परमपिता परमेश्वर की दुनिया, जहाँ अन्याय नहीं होता किसी के साथ, जहाँ अन्याय नहीं होता है किसी के साथ, इनको भेजा गया है। अब जब तक आप अपने मन में साफ करके इनको क्षमा नहीं कर देते, ये आत्मा नहीं लौट पाएगी। बहुत कुछ देना चाहती है ये आपको, शायद इन्होंने जितना कुछ छीना है आपका उसका 10 गुना करके ये देना चाहती है, लेकिन बस ये गुहार लगा रही है, ये आत्मा बार बार आपसे गुहार लगा रही है कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आपके अलावा कोई अन्य नहीं है इसके सामने क्षमा मांगने के लिए। ये आरोपी है, ये दोषी है, इन्होंने बहुत छल किया, बहुत कपट की, और अब जाकर ये पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं। शायद इनको मोक्ष की उम्मीद है आपसे, आपको इनको क्षमा करना होगा। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत कुछ सुनहरा सा मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ सुनहरा। ये खुशी हो सकती है, ये धन हो सकता है, ये ऐसी अबंडेंस हो सकता है, ये बहुत सारा पैसा हो सकता है, ये गोल्ड हो सकता है, ये गड़ा हुआ खजाना हो सकता है ये जो भूमि का टुकड़ा दिख रहा हो, ये आपको ये देना चाहते हैं, ये आपको संकेत देना चाहते हैं। ये गड़ा हुआ खजाना हो सकता है, क्योंकि ये गोल्डन कलर का ऊर्जा से भरा, ये क्या है, ये धन हो सकता है, ये आपको मिलेगा। यस, ये आपको मिलेगा और इसी आत्मा की तरफ से मिलेगा। ये जो अपवित्र सी आत्मा आपसे क्षमा मांग रही है, इनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, जो ये देकर ही जाएंगी। इनके मन पर बोझ है, जो मैंने लिया है काश मैं उसे जल्दी से 10 गुना करके आपको दे दूं, तभी मेरी मुक्ति का कारण मैं ढूंढ पाऊंगा। ऐसा महसूस कर रहे हैं ये। आपके आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित यहाँ मुझको नज़र आ रहा है, इतना सुरक्षित नज़र आ रहा है। ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। बहुत सारी शुद्ध पवित्र आत्माएं, बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देती है जीवन में, क्योंकि पुण्य कर्म करते हैं आप, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी की चीज़ें छीनते नहीं हैं। जब कोई अपनी तकलीफ़ लेकर आपके पास आता है तो आप मचल उठते हैं, आप तड़प उठते हैं उस तकलीफ़ से। कैसे आज़ादी मिले सामने वाले को, आप अपना दिमाग लगाने लगते हैं। यही आपका गुण है, और आपके गुण की वजह से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। ना केवल ये जो धरती पर आई हैं आपसे क्षमा मांगने के लिए, इनको तो जो देना है वो देकर ही जाएंगे जब आप इनको क्षमा कर दोगे। और देखो, आप इनको क्षमा नहीं भी करोगे ना, इतना दुखी है ये आत्मा, इतना परेशान है कि ये लौट तो जाएगा, लेकिन लौटते वक्त अपने मन का मैल धोने के लिए, अपना पश्चाताप का आंसू बहाने के लिए ये वैसे भी बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं आपको। आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है, बिल्कुल आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि एक बहुत बड़ी काली दीवार जो बिल्कुल बोझ बनकर आपके जीवन में है, जो काम आपके कभी बनते ही नहीं, आज इस आत्मा की वजह से वो चीज़ आपके जीवन से हटने वाली है। ये अपने मन का बोझ हटाना चाहता है, क्योंकि इन्होंने आपके परिवार के साथ बहुत बुरा किया। अब इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस परिवार के किसी अंश के साथ मैं क्या ऐसा अच्छा कर दूं कि मेरी सारी काली चीज़ें धुल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे माफ़ी मिल जाए। इसलिए जाते जाते ये तो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे ही, लेकिन आप भी इस वक्त डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में हैं। आप इस वक्त डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, कनेक्ट कर रही हूँ मैं आपकी एनर्जी डिवाइन से। यहाँ सीधा परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। कोई है जो अपनी आंखें एक क्षण के लिए भी ब्लिंक नहीं करते, इसीलिए उनकी आंखों से कोई भी आपका अच्छा किया गया कार्य अभी तक अछूता नहीं रह गया। आप अपने तन मन से जो हृदय से अपना अच्छा काम आप कर रहे हैं, आप जो नेक कार्य करते हैं, वो छुपा नहीं है इनसे। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका एक शानदार लाइफ मैं देख रही हूँ, एक शाइन कर रही है आपका चेहरा, आपकी लाइफ। करियर आपका बहुत अच्छा बनने वाला है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आने वाली है। धन देख पा रही हूँ मैं, पैसे देख पा रही हूँ, अबेंडेंस देख पा रही हूँ जो आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। बहुत सारी अच्छी शुभ शक्तियाँ भी, आपके पूर्वज भी आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रसन्न है।
चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया हो आपके साथ, चाहे कोई कितना भी नाराज़ हो आपसे, आप कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, आप कभी किसी का नुकसान नहीं करते। और यही एक कारण है कि दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर आप बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पूर्वजों का भी बहुत आशीर्वाद लग रहा है आपको। ये अपवित्र आत्मा जो धरती पर आई है, ये भी कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की देन है कि इनको मजबूर होकर आना पड़ा है आपसे क्षमा मांगने के लिए। ऐसे मिलती है मोक्ष, ऐसे होता है न्याय परमपिता परमेश्वर के दरबार में। इसीलिए कहते हैं किसी का अपमान मत करो, किसी का नुकसान मत करो। देखो इनकी क्या अवस्था हुई है। अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने केवल गलत कार्य किया, अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने सिर्फ अनिष्ट ही किया। दूसरे का नुकसान कैसे हो, जेलस की भावना, कैसे किसी से जलन होती है, कैसे किसी का नुकसान करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, दूसरों की चीज़ें क्यों छीनते हैं लोग। और अब देखो क्या अवस्था हो रही है। यह पवित्र आत्मा बार बार क्षमा मांग रही है आपसे, गुहार लगा रही है कि अब इनको मुक्ति दो, इनको जाना है। इनका आशीर्वाद भी मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं है, ये भी आपको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका जीवन बहुत बदलने वाला है, आपका जीवन बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। ये मैसेज आज डाउनलोड होकर आया है आपके लिए। यदि आप आज इसके क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर लेकर आऊँगी एक चैनल मैसेज आपके लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।